कुछ व्यूज़ के खातिर अपनी जान जोखिम में डालना, बाकी की जान जोखिम में डालना, अलग अलग लोकेशंस पे स्टंट किए जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे जाओ, लाखों में वीडियोस पड़ी हैं, जम्मू की पड़ी हैं, सारी बाइक्स के नंबर ओपनली उसमें दिख जाते हैं। अगर वो नाका तोड़ के भागे हैं तो पुलिस को पता नहीं है कि कौन सा बंदा है, क्या नंबर है, कहाँ से हमें ट्रेस करना है। 3-4 दिन से अभी जो हमारे नए डीएसपी सिटी आए हैं नीरज जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया इस चीज़ का। कर रहे हैं, बेफालतू तंग नहीं कर रहे हैं सर। जो आप लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं ना, देखिए सर, आप सीधा हाईवे पे जाओ, आपको सारी बाइक्स ही वैसे दिखेंगी, मॉडिफाइड ही दिखेंगी जिन पे साइलेंसर है। दिक्कत अगर मैं आपके सामने बाइक रोक के उसमें मारूंगा पटाखा तो दिक्कत है ना। भगवान ना करे अगर कोई वहाँ पे कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, उसकी वजह से कोई हार्ट अटैक हो जाता है बंदे का, कौन जिम्मेदार है? बाइकर अगर मैंने क्लब बनाया है, मेरे साथ दूसरे क्लब जुड़े हुए हैं, एसोसिएशन बनी हुई है, बाइकर्स के हित के लिए ही है। क्योंकि बाइकर्स हैं तो गुंडे हैं या मतलब ऐसा स्टंट मारते हैं, वो चीज़ हमें नहीं होनी चाहिए। हमें जब भी हमें कोई कैमरा लगा के देखेगा ना, वो सोचेगा यार स्टंट वाले ही हैं, ये छपरी हैं सारे। जिन्होंने अपने बच्चों को बाइक्स लेके दी है, मैं उनसे ही कहूँगा कि ऐसे नहीं, अगर आप किसी को गन लाइसेंस दे रहे हो तो ये नहीं है कि गन चलाता चलाता ही घूमेगा वो। हर पेरेंट को पता होता है, अगर आपके पास बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है, आप उसको हाईवे पे निकलने क्यों दे रहे हो? द बुल राइडर्स मोटरसाइकिल क्लब जी चल रहे हैं ओपनली। किसी को कल को अगर ज़रूरत है, उसने मेरा नाम देखा, वो पॉजिटिव, वो मेरे को फ़ोन करेगा। कम से कम हमारे सारे टोटल मिला के कोई 200-300 बाइकर्स हैं, और हम हर साल जो भी होता है, कहीं कॉलेजेस में या कहीं कोई सिविल सोसाइटी के ब्लड ग्रुप्स के वो लगते हैं, कैंप में जाते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं सोसाइटी की तरफ। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो किसी के लिए हानिकारक होती हैं, अपने लिए थोड़ी मौज मस्ती और बाकियों के लिए हानिकारक होती हैं। एक बाइकर क्लब है, बुलेट राइडर्स बाइकर क्लब। विक्रम जी हमारे साथ है। विक्रम जी, ये जो आजकल ट्रेंड नौजवान पीढ़ी में चल रहा है, होड़ दिखावे की, कुछ व्यूज़ के खातिर अपनी जान जोखिम में डालना, बाकी की जान जोखिम में डालना, ये चीज़ें पिछले कई महीनों से हो रही है। जम्मू में अलग अलग लोकेशंस पे स्टंट किए जा रहे हैं। क्या ट्रैफिक विभाग का या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ध्यान नहीं जा रहा है यहाँ? ध्यान सबका जाता है सर, ओपनली सब कुछ पड़ा हुआ है। ये भी नहीं है कि लॉक है यहाँ आपके मतलब देख नहीं सकता। ओपनली इंस्टाग्राम पे जाओ, लाखों में वीडियोस पड़ी हैं, जम्मू की पड़ी हैं, सारी बाइक्स के नंबर ओपनली उसमें दिख जाते हैं, ठीक है ना। कई बार तो ऐसा हुआ है, 3-4 जगह मैंने वीडियोस देखी जहाँ पे वो नाका तोड़ के भागे हैं लड़के। अगर वो नाका तोड़ के भागे हैं तो पुलिस को पता नहीं है कि कौन सा बंदा है, क्या नंबर है, कहाँ से हमें ट्रेस करना है। हाँ, थोड़ी सी ये होती है कि बंदा सोचता है कि चलो छड्डा पर है, तोड़ गया नाका, क्या करना है। 3-4 दिन से अभी जो हमारे नए डीएसपी सिटी आए हैं नीरज जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया इस चीज़ का। जो उन्होंने बाइक भी सीज़ की थी, जिसकी वीडियो काफ़ी मतलब चली है न्यूज़ में। उसके खिलाफ कल प्रोटेस्ट हो गया कि हमें जी बेफालतू तंग कर रहे हैं। बेफालतू तंग नहीं कर रहे हैं सर, जो आप लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं ना, वो ट्रैफिक वाले उस पर एक एक्शन ले रहे हैं, जो उनको काफ़ी देर पहले लेना चाहिए था। ठीक है, नहीं लिया तब उन्होंने, थोड़ा लेट हो गए, पर दे रहा है दुरुस्त है। अब अच्छा काम कर रहे हैं तो सपोर्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल। आईजीपी बसंतराज जी यहाँ पर जब थे तो मॉडिफाइड साइलेंसर्स, इनके चलान, गाड़ियाँ सीज हुआ करती थी। आज जो स्टंटमैन, बहुत सी बाइक्स ऐसी हैं जिनके डॉक्यूमेंट शायद पूरे नहीं होंगे, जिनके पास लाइसेंस नहीं होंगे, और मॉडिफाई ऐसे करवाई हैं जो एलओई नहीं है, जो मोटर व्हीकल एक्ट के अगेंस्ट है, तो उसके बावजूद भी सड़कों में दिख रही है। सर आम दिखती है सर, आप सीधा हाईवे पे जाओ, आपको सारी बाइक्स ही वैसे दिखेंगी, मॉडिफाइड ही दिखेंगी जिन पे साइलेंसर है। दिक्कत पता क्या आती है? देखिए, हो सकता है मैंने बाइक में अपने साइलेंसर दूसरा लगाया है, पर मैं 30-40 की स्पीड से ऊपर नहीं जाऊँगा। अगर मैं आपके सामने से निकलूँगा, आपको क्या दिक्कत है उसमें? बिल्कुल। अगर मैं आपके सामने बाइक रोक के उसमें मारूंगा पटाखा तो दिक्कत है ना। बिल्कुल। आपके सामने चलो फिर चल जाएगा, जो बुजुर्ग बेचारे चल रहे हैं ना, आप उनके सामने जगदम से पटाखा मारोगे, उनके हार्ट पे थोड़ा सा उस चीज़ का असर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। इन केस भगवान ना करे अगर कोई वहाँ पे कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, उसकी वजह से कोई हार्ट अटैक हो जाता है बंदे का, कौन जिम्मेदार है? जो राज सर ने किया था ना, उन्होंने जो मेन उनका मोटिव था यही था कि जो पटाखे वाले हैं, पर उसके बाद उन्होंने किया, उन्होंने रॉयल एनफील्ड को ही रगड़ना शुरू कर दिया। काफ़ी मेरे ग्रुप के ऐसे बनते थे जिनके सब कुछ स्टॉक है, कंपनी का है, साइलेंसर भी नहीं है चेंज, आना चाबी निकालने ले जाना, तब हम उनके खिलाफ भी बोले। ऐसा नहीं है कि हम यार बाइकर्स के खिलाफ हैं, कुछ है। हमने बाइकर अगर मैंने क्लब बनाया है, मेरे साथ दूसरे क्लब जुड़े हुए हैं, एसोसिएशन बनी हुई है, बाइकर्स के हित के लिए ही है, पर अपने हित के से ज़्यादा ना सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है ना, उनको आपको ऊपर रखना पड़ता है। आप ऐसे काम मत कीजिए जिसके सोसाइटी को नुकसान पहुँचे। आपका क्लब भी जो है व्लॉग्स बनाता है, वीकली एक नई जगह पे जाता है, एक्सप्लोर करता है, एक अच्छे इनिशिएटिव की तरह। ये जो बाइकर स्टंट वाले हैं, आपको लगता है एक नेगेटिव शाप यंग जनरेशन को दे रहे हैं कि हम भी करें, आप भी करो? 4-5 साल से मैंने अगर क्लब चलाया, मैंने इमेज बनाई क्लब की ऐसी की जो बाइकर्स की इमेज ना सोसाइटी में, हमने अपनी तरफ से कोशिश की उसको चेंज करने की। ठीक है, कि बंदे हमें ये देखें कि बाइकर्स हैं तो गुंडे हैं या
मतलब ऐसा स्टंट मारते हैं, वो चीज़ हमें नहीं होनी चाहिए। हमें देखें तो सोचा ही नहीं यार अच्छा काम कर रहे हैं, बदला सर। लेकिन हमारा जो लास्ट ये 2-3 महीने से काम चल रहा है ना, तो उनकी वजह से हमारी इमेज भी डाउन हो रही है उस चीज़ में। अब जब भी हमें कोई कैमरा लगा के देखेगा ना, वो सोचेगा यार स्टंट वाले ही हैं, ये छपरी हैं सारे। ये ऐसा ही है बिल्कुल। तो किस तरह की डिमांड आपकी रहेगी, खासतौर पर ट्रैफिक विभाग से, जो प्रेजेंटली एसएसपी जो वहाँ पर हैं, उनसे क्या डिमांड रहेगी कि कम से कम करे कोई भरे कोई, कर वो रहे हैं, भुगतना हमें पड़ रहा है? बिल्कुल सर, मैं डिमांड जो है खाली पुलिस से नहीं, उनके पेरेंट्स से भी करूँगा, जिन्होंने अपने बच्चों को बाइक्स लेके दी हैं। मैं उनसे ही कहूँगा कि बाइक्स लेते हो ना, जब आप बाइकर बनते हो तो उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ऐड करनी पड़ती हैं। ऐसे ही नहीं, अगर आप किसी को गन लाइसेंस दे रहे हो तो ये नहीं है कि गन चलाता चलाता ही घूमेगा वो, उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बंदे को अपनी समझ होनी चाहिए। आप अपने बॉस के साथ बात कीजिए, उन्हें समझाइए। आपको पता है आपके बच्चे के पास लाइसेंस है कि नहीं है, हर पेरेंट को पता होता है। अगर आपके पास बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है, आप उसको हाईवे पे निकलने क्यों दे रहे हो? आपकी टीम में हमने एक खास बात देखी, जैसे यहाँ लिखा है विक्रम ओ पॉजिटिव, यहाँ पर लिखा है अभिनय ओ पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है। तो क्या ये ब्लड ग्रुप के साइन और क्या इस तरीके से कोई आप पे तो हमारा देखिए क्लब का जो हमारा लोगो होता है ना, वो हमने बैक में ये चाहेंगे एक बार फोकस करके बताएं? द बुल राइडर्स मोटरसाइकिल क्लब जी। एक तो हमारी ये आइडेंटिटी है हमारे क्लब की। दूसरा हमारा ये जो मेन इसका होता है, इसका ये होता है कि अगर हम कहीं राइड पे गए, ग्रुप में नहीं गए, कोई सोलो चला गया राइड पे, बंदे कहीं होते हैं जो अकेले भी जाना पसंद करते हैं। इन केस रास्ते में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, उसे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते आपको टाइम लगेगा, वहाँ पे जाके आप ब्लड ग्रुप ढूंढोगे। उससे पहले ये होता है कि आपका जो भी वहाँ पे इमरजेंसी सर्विस पहले आएगी, उसको आपका ब्लड ग्रुप पता लग जाता है और वो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उस चीज़ का अपना जो भी है उसका अरेंजमेंट कर देते हैं। दूसरा ये होता है कि जैसे हम चल रहे हैं ओपनली, किसी को कल को अगर ज़रूरत है, उसने मेरा नाम देखा ओ पॉजिटिव, वो मेरे को फ़ोन करेगा। हमारा क्लब जम्मू में, और ये हमारे जो साथ में क्लब्स हैं जम्मू के इकलौते ऐसे क्लब्स हैं जिन्होंने आज तक पता नहीं, मेरे को नहीं लगता कितने नंबर्स में हमने ब्लड डोनेशन कैंप्स में हमने पार्टिसिपेट किया है। कम से कम हमारे सारे टोटल मिला के कोई 200-300 बाइकर्स हैं, और हम हर साल जो भी होता है कहीं कॉलेजेस में या कहीं कोई सिविल सोसाइटी के ब्लड ग्रुप्स के वो लगते हैं कैंप्स, हम उनमें जाते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं सोसाइटी की तरफ। हाँ जी, अगर हमें इज्जत मिल रही है सोसाइटी की तरफ, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम भी कुछ अच्छा करें सोसाइटी के लिए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप कर ले रहे हो और लोगों की मदद कर रहे हो। और इसी तरीके से एक मैसेज भी इनकी तरफ से गया कि देखिए स्टंट जो करते हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और बाकी की जान को जोखिम में डालते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अप्रिशिएट भी किया इन्होंने, जो ट्रैफिक विभाग के डीएसपी साहब हैं नीरज जी, उन्होंने एक अच्छा कदम अपनाया और सोशल मीडिया पे काफ़ी सराहना मिली। और यही कुछ इनका कहना है कि देखिए आप ऐसी हरकतें मत कीजिए जो आपके लिए भी घातक हो और आपके अपनों के लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप देखते रहिए द जेके पेरिस। अभिनंदन के साथ राहुल खत्री, द जेके पेरिस से। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।